हेलो हेलो हेलो, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पीसीएमबी चैनल के एक बहुत ही स्पेशल बैच जिसका नाम है बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच। भैया बुलेट ट्रेन सक्सेस की तरफ जा रही है, फटाफट से बैठो, सीट की बेटी बांधो, सक्सेस की तरफ चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। भैया पहली बात, पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा रेडॉक्स, तीसरा 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये तीनों ही आपस में बड़े कनेक्टेड चैप्टर है। तो भैया इनके क्वेश्चन ना आपस में मिक्सअप होते हैं, इसलिए रेडॉक्स के बड़े जो क्वेश्चन लाया हूं मैं बड़े कम क्वांटिटीज में है। दूसरी बात, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जब तक तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से नहीं जानते जब तक तुम नहीं कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस में लेकर आया हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लाया हूं, क्योंकि तुम लोग जो हो वो 12th क्लास पास आउट हो। ठीक है, अब 12th क्लास पास आउट हो इसका मतलब तुम थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जानते हो। अगर बिल्कुल भी याद नहीं है तो कम से कम थोड़ी तो याद होगी। अब अगर थोड़ी याद है तो उसमें ही हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से आ जाओ, जुड़ जाओ, हो जाओ तैयार। पहला क्वेश्चन आया तुम लोगों के लिए, क्या कह रहा है भैया? हाउ मच कह रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ CuSO4.5H2O रिक्वायर्ड टू लिबरेशन। इतने I2 गैस लिबरेट हो रही है व्हेन ट्रीटेड विद KI। भैया KI के साथ ट्रीटेड किया जा रहा है, तो देखो मैं लिख रहा हूं CuSO4 को KI के साथ ट्रीटेड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बनाएगा, KI के साथ ट्रीटेड कर रहे हो तो कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा? Cu2I2 प्लस K2SO4 प्लस I2, ये बनेगा। अब इस रिएक्शन को तुम क्या कर लो? बैलेंस। इस रिएक्शन को तुम क्या कर लो? फटाफट से बैलेंस। तो रिएक्शन को बैलेंस करोगे हो जाएगा 2K, ये 2 है, ये 2 करूंगा तो फिर I खराब हो जाएगा। I 4 है तो I को 4 कर रहा हूं और इसको 2 कर देता हूं, हो गया बैलेंस। ये पैटर्न तो दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है सबको, बिल्कुल चमकता हुआ। मुझे भी साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है भैया, आगे चलो। अच्छा मैं एक बात बोलता हूं, याद करो मोल कॉन्सेप्ट में मैंने तुम लोगों को स्टोइचियोमेट्री जैसी चीज बताया था। ये 2 मोल बन रहे हैं कितने से? इसके 1 मोल से। तो भैया इसका और इसका, इन दोनों को रिलेशन है, क्योंकि देखो I2 की बात कर रखी है ना, इसलिए मैं I2 से बात कर रहा हूं, किसी और से बात नहीं करी। I2 के देखो कुछ गिवन मास है, तो भैया इसका मैं मोल निकालना चाहता हूं। मोल किस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? गिवन मास 2.54 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास 253 पॉइंट समथिंग होता है, 253 से कर रहे हैं। देखो अब ये ना इसका वन टाइम ही है, मतलब 2.54 2.53 मतलब ये बराबर सही है ना। देखो 2.54 नीचे क्या है 253, तो भैया लगभग बराबर ही है। तो मैं इसको 1 मान के सॉल्व कर लेता हूं कि 0.01 हो जाएंगे मोल। अच्छा ये 0.01 मोल हो तो ये कितने हो जाएंगे? 0.02 मोल। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ट्वाइस फॉर्म हो रहा है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0.02 मोल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें पता है इसके मोल, तो तुम्हें निकालना गिवन मास। गिवन मास मतलब मोल इनटू मोलर मास। अब देखो इसके मोल कितना है? 0.02 और इनटू इसका मोलर मास कितना होता है? 249। 249.6 होता है, बट 2.9 लेके सॉल्व करो। अच्छा इसको अगर मैं 2 सेकंड के लिए 250 मान लूं तो 250 इंटू 2 500 और 2 के बाद पॉइंट मतलब 0 ऐसे ऐसे आ जाता। अगर मैं इसको राउंड फिगर मान रहा हूं, ठीक है, तो 5 के आसपास वाला आंसर होगा। अब 5 के आसपास वाला आंसर देख लो, 4.99 है। हो गया आंसर सॉल्व। कैलकुलेट देख लो कैसे करा है मैंने, राउंड, पूरा राउंड फिगर मान के कैलकुलेट करा है मैंने, एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करा है और मुझे उससे डायरेक्ट आंसर मिल गया। अगर ये आंसर बहुत पास पास होते कि भैया 4.78 या ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नजदीक नजदीक होते तो मुझे करना ही पड़ता। मैं तुम्हें 100 बार सिखा चुका हूं कि काटना एक कला है, कला। ठीक है, ध्यान से सुन लो नहीं तो कटेगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू आया इस पे। नेक्स्ट भैया आया, भैया ये अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, देखना लग रहा होगा तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से है, क्यों लग क्या रहा है ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। हाँ थोड़ा थोड़ा टच है, पर तुम्हें थोड़ी थोड़ी नॉलेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी है। तो भैया आवाज भी सही जा रही है अब की बार तो। भैया अभी पिछली बार वीडियो रिकॉर्ड करी, अब वो तो आएगी नहीं, वो तो हटा दी जाएगी। अभी रिकॉर्ड करी भाई, पढ़ा दिए 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही पीछे गया स्क्रीन की तरफ ध्यान, मैंने कहा लाओ देख तो लूं कि सब सही चल रहा है। वहां नीचे देखा वो वॉइस वाला हिल नहीं रहा, पता चला बेड़ा गर्क। दूसरी बार रिकॉर्ड हो रही है भाई ये वीडियो। एक बार मैं पढ़ा चुका हूं इसको, पर वो मैंने इतनी तेज आवाज में पढ़ाई है कि आप नहीं सुन पाओगे उसको। ठीक है, समझ रहे हो, वो तुम्हारी ऑडिबल रेंज से बाहर है, इतनी तेज आवाज में पढ़ा दिया है। तो भैया 298 पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, Cu का दे रखा है, तो मैं लिख देता हूं एक बार, Cu2 पॉजिटिव से Cu का कुछ दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.34। ठीक है जी। Zn से दे रखा है, Zn से 2 पॉजिटिव, Zn से दे रखा है -0.76। ठीक है, ये दे रखा है ना, हाँ ये दे रखा है। Fe2 पॉजिटिव का कितना दे रखा है भाई? कोने में दिख तो रहा है ना, यहां पर कोने में दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। Fe का कितना दे रखा है? -0.44। और Ag पॉजिटिव का कितना दे रखा है? Ag पॉजिटिव का दे रखा है, पॉजिटिव ही दे रखा है ना, पॉजिटिव 0, बहुत सारा दे रखा है भाई, 480। कितना दे रखा है? 80। चलो आ जाओ, कह रहा है क्या कह रहा है?
ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा डज नॉट ओकर, कैन नॉट, नॉट वाली बात आ गई तो ध्यान से सुनो। अब देखो क्या ये कह रहा है इसको हटाकर ये फॉर्म कर रहा है, तो अब चेक कर लो। देखो ये इसको हटा के फॉर्म कर रहा है, कैसे पता चलेगा? Zn का देखना क्या है, -0.76, और Zn का है -0.76, और Fe का कितना है ये, तो भैया बड़ा किसका है? Zn का, हट जाएगा। सॉरी बड़ा नहीं, छोटा है ना, हाँ छोटे पे फिजिबल होती है ना रिएक्शन, बिल्कुल सही, छोटा है ना, छोटा है तो इसको हटा देगा, सही है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होता है उतना ही बढ़िया, तो भैया ये हटा देगा, बिल्कुल सही है भाई। कॉपर का देखो, कॉपर और Ag से रिलेट करो, कॉपर का है ये, Ag का ये, भैया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ये नहीं हटा पाएगा इसको, ये इसको हटा नहीं पाएगा भैया, कैन नॉट होकर में बी आ जाएगा। चाहे तुम आगे वाली रिएक्शंस को भाई मिला के देख लो एक बार, Zn का कम होना चाहिए, कॉपर का ज्यादा, Zn का कम होना चाहिए, Zn का क्या है ये, कॉपर का ये ज्यादा, बिल्कुल सही है, माइनस में प्लस में बिल्कुल सही है भाई, हो जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल है, ये भी फिजिबल है अभी तक। तो इसको चेक करो, Fe का कम होना चाहिए, कॉपर का ज्यादा, Fe का कितना है -0, और कॉपर का ये भैया बहुत ज्यादा, ये भी फिजिबल है भैया, ये भी फिजिबल रिएक्शन है, मतलब बी ही आंसर करेक्ट है, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखो सारे बचे हुए भी चेक कर लिए, बस यही देखना है इसमें कि भैया जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही काम खराब हो जाएगा ना, उतनी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। चलो आगे, ये भी अच्छा आया भाई क्वेश्चन, सॉल्यूशन है ये आयन सीधे सॉल्यूशन, ये वो भैया देखो, अच्छा Fe3 पॉजिटिव से बन रहा है Fe2 पॉजिटिव, ये समझ में आया, और इसका दे रखा है 0.77 वोल्ट, ठीक है। चलो भाई आगे दे रखा है I2 है 2I बन रहा है नेगेटिव, देखो ये कम हो गया, ये भी कम हो गया, अच्छा अब कम क्या हो जाना चाहिए 0.53, तो भैया 0.536, इसकी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज, इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना आराम से, तो भैया रिडक्शन नहीं हो पाएगा, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडाइज वैल्यू कम किसकी है इसकी, तो भैया I नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू I2, ये नहीं हो पाएगा, ये कह रहा है बताओ, तुम बताओ, ये 2 से विल बी ऑक्सीडाइज, अरे भैया ये तो रिड्यूस्ड हो गया, अच्छा ये चेक करो, ये I विल रिड्यूस, नहीं भैया ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना, ऑक्सीडाइज, देयर विल बी नॉट, अरे नहीं भैया ऊपर वाला ही सही है, बिल्कुल सही है, हमने सारे रिएक्शन चेक कर लिए। चलो भाई आ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट, आइए आपका, यही तो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में बन पा रहे हैं, बाकी तो वैसे चल रहा है। अच्छा भैया मैंने एक बार ऑप्शन चेक कर रहा हूं भैया, सब में ना बड़े रैंडम नंबर है, बड़े रैंडम नंबर है, तो लेकिन अगर मैं किन्हीं दो का निकाल लूं तो दो सेम नहीं है, किन्हीं दो का निकालने पर मुझे तीन का तीसरे का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका निकालूंगा तो एक बार बताना कितना आ जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10 में से 4 गए 6, और ये हो जाएगा +3, इसकी हो जाएगी भैया +3, तो ये आंसर ए और डी में से कोई एक होगा, दूसरे वाले को निकालो समझ में आ जाएगी। 6 12 में 4 गए 8, 8 के 4 भैया 4 हो जाएगा, +4 -3, वो +3 +4, और उसकी दूसरे वाले की +5 ही होगी, अपन को निकालने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो निकाल लो। 14 में से 4 गए 10, 2 से डिवाइड कर दो 5, भैया ये सही आंसर आ रहा, बिल्कुल जिंगल आला चल रहा मामला, ठीक है। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। ओ भैया ये तो बड़ा धमाकेदार लग रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, ये तो डिकम्पोजिशन सा लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, आगे चेक कर लो, ये भी है पर ये मेटल वाला नहीं है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, भैया ये आंसर मेटल डिस्प्लेसमेंट का है, एल्यूमिनियम सीआर को डिस्प्लेस कर रहा है ना, बिल्कुल सही, ये तो कद्दू क्वेश्चन था, ये तो 9वीं क्लास के 10वीं क्लास के बच्चे कर लेते हैं। आ जाओ भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, तो भैया लिबरेशन ऑफ H2, भैया अगर लिबरेशन ऑफ H2 है समझ लो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, मैंने तुम्हें सारे तरीके पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ, भैया मैंने तुम्हें सारे एंशिएंट ओल्ड नए मॉडर्न सब पढ़ा रखा है। अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका हाइड्रोजन रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता है, तो भैया हो गया। अच्छा समझ में आ रहा है, डज नॉट लिखा है, डज नॉट अगर होता तो यही आंसर होता, ये और भी हो सकते थे पर चेक कर रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन शीट भैया ऑक्सीडाइज हो रहा है, डज नॉट। डीकलरेशन ऑफ ब्लू, हाँ भैया ये भी होता है, डीकलरेशन ऑफ ब्लू होता है, बिल्कुल होता है भैया, आराम से जाके चेक कर लो कि आयरन का हो जाता है। आयरन कैसे बनता है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दोगे ना, मतलब ऐसे बनता है CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ऐसे बनता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है, 0 से बढ़ के आ जाती है, तो भैया इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कह रहा नहीं भैया ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, क्या है न्यूट्रल लिगेंड। जिसने CFT पढ़ी है उसको थोड़ा समझ में आया होगा, नहीं तो बता देता हूं, इसकी 0 होती है,
तो Fe बनता कैसे है, 5 कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है CO का होल 5। ठीक है, इसकी भी यहां 0 होती है और इसकी भी यहां 0 होती है, फॉर्मेशन हो भैया ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 5 इंटू कितना होता है 0, क्योंकि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है ना x प्लस 5 इंटू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो ये भी ऑक्सीडेशन 0, ये भी ऑक्सीडेशन 0, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe विल भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। समझ में आया क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर है, आ जाओ टेक्स्ट पर। ये अच्छा लग रहा है कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शनेशन? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑक्सीडेशन नंबर घट भी रहा होगा बढ़ भी रहा होगा। देखो इससे +1 से 2 भी हो रहा है 0 भी हो रहा है, ये तो है, तो ए आंसर है। अच्छा नहीं 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 भैया, इनमें से मल्टीपल आंसर है, ABCD बिल्कुल सही है। और चेक करो, और चेक करो MN, इसको चेक करो, 8 माइनस का 8 इधर जाके इधर 5, बिल्कुल सही। इसका ये चलो इसका आ गया 4, भैया ये हो जाएगा, एक में कम एक में ज्यादा, ये भी हो जाएगा, बी हो जाएगा आराम से। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे भैया, इसको निकालना x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -8 इज इक्वल्स टू -2, -8 इधर आके +8 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू +6 वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो इस तरीके से इसकी +6 आ रही है। इसके निकालोगे, इसकी निकालोगे, कम एक ज्यादा आ रही है, देखो मैं निकाल के दिखा देता हूं, MnO इसकी निकाल के दिखा रहा हूं, देखो इसकी क्या समझोगे, 8 इधर जाके हो जाएगी +8, एक में चला जाएगा मतलब 7 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +7। इसमें चेक करो तो भैया ये हो जाएगा 2 और 2 4, माइनस क्या जाके +4, तो देखो इसकी वैल्यू 6 से बढ़ भी गई 6 से घट भी गई। तो ये ए और बी देखो किसमें ऑप्शन में, ए और बी, एक तो ये हो सकता है, बी वाला भी आंसर हो सकता है, डी वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अच्छा अगर सी वाला आ गया तो आंसर होगा, नहीं तो एक बार डी वाला भी भैया बिल्कुल ऐसे ही चेक करने। इसमें चेक करोगे तो ये भी एक बढ़ रहा है, ये भी एक घट रहा है, ये नहीं होगी भाई रिएक्शन। आराम से देख लो निकाल के, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी वालती है, आराम से ऐसे ऑक्सीडेशन निकालिए, ऐसे मैंने निकाल के दिखाइए। इसमें चेक करो MN, अच्छा अरे यहाँ तो पहले से ही 2 है, ना ना ये भी नहीं होगा, यहाँ तो 2 पहले से ही दिख रही है ना, यहाँ तो 2 पहले से दिख रही है, ये भी नहीं होगा भैया, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ए और बी है ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन है भाई, सही है, ए एंड बी ओनली, यही आंसर है। अरे भैया मैंने एलिमिनेट कर दिए, क्यों, साफ साफ दिख रहा है ना नहीं होगा इसमें, तो इसमें मैंने निकाल कर देख ली वैल्यू, तो सी तो नहीं हो रहा, डी निकाल लिया, आराम से हो गया काम खत्म। यही तो का तरीका होता है भैया, ऑप्शन वालों के क्वेश्चंस का तरीका यही होता है करने का, समझ में आ रहा है? चलो भाई, विच ऑफ द नहीं है, विच इज द चेंज और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन? भैया कार्बन का निकालना है, इसका और इसका निकालना है। तो अब मैं तो कह रहा हूं तुम लोग इसको होमवर्क ही मान लो, नहीं मानोगे चलो मैं ही कराता हूं। ये देखो +4 इधर जाके -4, तो -4 वाला आंसर होगा, ये रहा आंसर, लो हो गया। अरे भाई ये कोई क्वेश्चन था? गलती होमवर्क दे रहा था भाई। देखो इधर होगा +4 इधर जाके हो जाएगा -4। अच्छा इसका चेक करो, यहाँ पे 1 लेता है ये, तो -4 इधर जाके +4, तो -4 से +4 हो जाएगी, -4 से +4 हो जाएगी। मुझे तो इससे ही आंसर दिख गया कि -4 आया, और कहीं -4 था नहीं, डी मार दिया आंसर। एलिमिनेट करना सीखो, एलिमिनेट भैया, इतना आसान क्वेश्चन था, खामा को होमवर्क दे रहा था। ये है भाई, ये है बैलेंसिंग। देखो मैंने लास्ट रिएक्शन तुम लोगों को लास्ट क्लास में ना रिएक्शन बैलेंस करना सिखाई थी, तुम्हें इसको बैलेंस ही करना है। एक बार ऑक्सीडेशन अलग लिखना है, एक बार रिडक्शन अलग लिखना है, दोनों को तोड़कर अलग लिखो, बैलेंसिंग करो। तो भैया जब इसकी तुम बैलेंसिंग करोगे ना, तब जो ये हाइड्रोजन आएगा, ये रिएक्शन उस दिन हमने बैलेंस भी करी थी, तो ये 16 हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है, तो 16 हाइड्रोजन वाला ये कंडीशन है, बी आंसर होगा इसका। आराम से बैलेंस करना, नहीं होगी समझ में मेरे से पूछना आराम से। देखो मैंने तुम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करके सिखाई है, मैं तुम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, वरना मैं यहाँ पे शुरू हो जाता अभी एक पेज प्लस करके। भैया देखो मैंने तुम लोगों को 6 स्टेप लिखवाए थे, करते रहो उससे, पर जब टाइम वेस्ट नहीं करना तो आगे चल रहे हैं। हाँ भाई ये कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इज एन इन द फॉलोइंग स्पीशीज। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर बताना भाई इसका, कॉपर का, ऑक्सीजन का बताना है। नहीं ये तो नहीं होता, ये तो नहीं होता इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसका चेक करो, Cl का -6 इधर जाके +6 जाएगा, ये तो होता है, बी आंसर है क्या? चलो और चेक करो, इसका 6 14 12 6, इसकी ये भी सही है। अबे क्या है इसमें, दो ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन एटम इज नॉट फॉलोइंग स्पीशीज? क्या गड़बड़ है? अरे भाई ये है गड़बड़, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन।
अरे भाई सॉरी भाई, भाई हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं भाई, मैं ऊपर ही देखता रहा जीवन में, हमें कभी कभार जीवन में नीचे भी देखना चाहिए भाई। इनकरेक्ट भी तो लिखा है, तो पहले वाला इनकरेक्ट है, दूसरे वालों पर जाना ही नहीं था भाई, सॉरी। आंसर है इसका ये, इनकरेक्ट है ये आंसर। इन अरे भैया डबल सी नहीं आएगा, करेक्ट आएगा, करेक्ट। अरे मेरे दोस्त मेरे यार, इनकरेक्टा, इनकरेक्टा है ये, इनकरेक्टा। मैंने पहले लगा दिया था कि भैया ये गलत है, और आगे देखे दो सही, मैंने कहा यार तुम्हें कुछ भसड़ है इसमें, तो भैया नीचे लिखा था इनकरेक्ट, तो भैया ऊपर की जगह नीचे भी ध्यान दिया करो, गोले लगाने वाली चीज नीचे आई है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है भैया, खत्म होगा क्वेश्चन। तो आज के लिए भाई इतना ही, इसके रेडॉक्स के इतने ही क्वेश्चन और है, ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चन नहीं है, पर दिक्कत भाई यही है इस क्वेश्चनों में कि बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो मोल कॉन्सेप्ट बिहाफ पर जो मैं करा चुका हूं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिहाफ पर है जो अभी कराना रह गया है। तो भैया आज की क्लास ओवर कर रहा हूं, यहीं पर कुछ ही क्वेश्चन आए थे भैया, आज की क्लास ओवर करते हैं। आप यहां आए, आपको ऐसे ही पीवाईक्यूज के लिए और हमारी सीरीज कंटिन्यू बनी रहे, इसके लिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज की क्लास में ये ओवर करता हूं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय।